देखिए बच्चों, आज कक्षा 12 हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी में आपका आएगा कैकेयी अंता। अरे मैन जड़ तो वनवास देने वाली कैकेयी थी, इससे पश्चाताप भी हुआ था। ये टॉपिक ये चैप्टर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा उनका महाकाव्य ग्रंथ का नाम है साकेत। साकेत से लिया गया है। इसका नाम साकेत क्यों पड़ा? इस काव्य का नाम कामायनी भी रख सकते थे, अनिकेत भी रख सकते थे और कुछ भी नाम रख सकते थे, लेकिन इसका नाम साकेत क्यों पड़ा? साकेत इसका नाम इसलिए पड़ा था कि अयोध्या का पुराना नाम साकेत था। अयोध्या के नाम पर ही इसका नाम साकेत पड़ा। तो साकेत में इन्होंने दिया है, जो सभा लगी हुई है चित्रकूट में गोदावरी नदी के किनारे। आजकल चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है, वहां गोदावरी नदी है नहीं, नर्मदा नदी है वहां पर। लेकिन ये गोदावरी नदी बताते हैं। क्यों बताते हैं? कि राज्य का नाम था उस समय चित्रकूट। चित्रकूट की सीमा गोदावरी नदी तक फैली हुई थी। उसके बाद जो है किष्किंधा राज्य कर्नाटक में आ जाता था, जिसे हम कर्नाटक बोलते हैं, पंपापुर, ये सारे राज्य आ जाते थे। लेकिन उससे मतलब नहीं है। तो भरत जब पिताजी दशरथ की डेथ हो गई थी, वो उस समय अपने ननिहाल में थे। तो राशि लेटर पत्र गुरु वशिष्ठ ने लिख के भेजा। उस पत्र में ये नहीं लिख के भेजा था कि पिताजी की मृत्यु हो गई है, ये लिखा था आपको तुरंत आना है। भरत की धड़कनें तेज हो रही थी। अब भरत ने जैसे अयोध्या में प्रवेश किया तो अयोध्या की दशा बहुत बुरी थी, देखी नहीं जाती थी। भरत धीरे धीरे आगे बढ़े। 3 की जगह 4 प्रतिमाएं दिखाई दी। उन्होंने पंडित से पूछा ये चौथी प्रतिमा किसकी है? तो उन्होंने एक एक करके बताया। पहली है महाराज दिलीप, दूसरी है महाराज रघु, तीसरी है महाराज अज और चौथी है महाराज दशरथ। जैसे ही दशरथ का नाम सुना उन्हें धक्का लगा। धक्का लगने के बाद एकदम अनायास शब्द उनके मुंह से निकल पड़े, क्या जिंदा मनुष्यों की भी प्रतिमाएं बनती हैं? क्या जिंदा मनुष्यों की भी प्रतिमाएं बनती हैं? लेकिन उस पंडा ने कहा, हे राजकुमार भरत जी, 10 दिशाओं में रथ से विजय करने वाले महाराज दशरथ अन्नदाता आज इस संसार में नहीं है। दूसरा धक्का ये लगा, धीरे धीरे वो महल में पहुंचे। महल का भी नजारा कुछ अलग था। दशरथ का शरीर तेल के अंदर काय में रखा हुआ था और शुद्ध करने वाले सारे मसाले भी पड़े हुए थे, जो डेड बॉडी खराब हो। फिर उनका दाह संस्कार किया गया। उसके बाद गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में दूसरी सभा बुलाई गई। सभा में यह निर्णय लिया गया कि हम अपने भाई राम को मनाने जाएंगे। तो राम को मनाने के लिए आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि राम को मनाने जा रहे हैं। भरत महिमा पढ़ा होगा, चलत पे आदे खात फल पिता दीन तजरा जात मनावल रघुवर भरत सरस को आज। पैदल जा रहे हैं, कंदमूल फल खाके जा रहे हैं, पिता द्वारा दिया हुआ राज्य त्याग दिया और अपने भाई राम को मनाने जा रहे हैं। आज भरत के समान दूसरा इस संसार में कोई नहीं है। वनवास माता ने दिया, कार्य माता करती है,
फल कौन भोगता है? पुत्र। लड़का उसका फल भोग रहा है। देखिए विडंबना, उस त्रेता युग की विडंबना है। और आजकल क्या होता है? फल यहीं मिलता है, इसी जगह मिलता है, तुरंत न्याय मिलता है। तो देखिएगा, सभा लगी हुई थी, चित्रकूट धीरे धीरे पहुंच गए। लक्ष्मण को भी क्रोध आया। लक्ष्मण का क्रोध राम ने शांत किया। उसके बाद लक्ष्मण नहीं माने तो कहा, राज के लिए इतना तैसा आ रहा है तो मैं जो है भरतारे मैं कह दूंगा तो हमारे साथ रहो, लक्ष्मण को राज दे दो। लक्ष्मण शांत बैठ गए। उसके बाद जो है 4 दिन तक कोई किसी से नहीं करना, कोई कछु कहे न कोई कछु पूछा, सादर प्रेम दिखावत छूचा न कोई किसी से कुछ कहता न कोई पूछता है। उसके बाद सभा लगाई गई। अयोध्या की दोनों सभाएं गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में लगी। यह तीसरी सभा जो चित्रकूट में लगी थी, जाबल्य मुनि की अध्यक्षता में थी। देखिए सभा लगी हुई थी, देखिएगा। तदनंतर बैठी सभा उतज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, पड़ा मुक्तक उन भयातुरों के थे वो। उत्पुल्ल करौंदी कुंज बाय रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मैं कर। था वह चंद्र लोक था कहाँ चांदनी जैसी, तो बोले गिरा गमीर नीर निधि जैसी। लिखते जाइएगा, तदनंतर, तद धन अनंतर। इसमें कौन सी संध है? तद धन अनंतर। ता था दा अनस्वा लत्वा व्यंजन संधि है इसमें। तो देखिएगा, उसी बीच बैठी हुई थी उट्टज माने कुटिया। कुटिया के आगे जहां राम रह रहे थे, कुटिया के आगे सभा बैठी हुई थी। नीले वितान, नीला आकाश, स्वच्छ आकाश था, के तले दीप बहु जागे। विभिन्न प्रकार के अनेकों दीप, अनगिनत दीप जल रही थी। टकटकी एक टक पलकों को न झपकाना। लगाए हुए सभी देख रहे थे। अब क्या देख रहे थे? भयभीत थे कि कौन सा परिणाम आने वाला है, क्या राम वापस जाएंगे? यह भय किसे था? राम वापस जाएंगे ये भय था देवताओं को, प्रसन्नता के लिए थी अयोध्या वासियों को कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था। राम का अवतार अयोध्या में रहने के लिए नहीं हुआ था, उन्हें वन जाने के लिए हुआ था। जब संगमेरपुर की स्त्री ने पूछा, आपको अयोध्या का राज मिलना चाहिए था, कैसे माता पिता हैं जो तुम्हें वन को भेज दिया? क्या उनका दिल नहीं धड़का? तो राम ने क्या कहा था? आजकल के लड़के गाली देते, लेकिन राम ने कहा था, पिता दीन मोई कानन राज, वन का राजा बनाया। आप लोगों के दर्शन होंगे, वन के लोगों की भी मैं रक्षा करूंगा, जो हमारा धर्म है। अयोध्या का राज करने के लिए भरत है, शत्रुघ्न है, लेकिन हम तो आई वनों में आप लोग जीवधारियों की रक्षा करने के लिए आए हैं, वन का राजा बना दिया है। परिणाम देखने के लिए उत्सुक थे। और आगे क्या है? उत्पुल्ल करौंदी कुंज, यानी करौंदी के फूल की महकदार हवा, ठंडी ठंडी हवा रह रह करके बह रही थी और सबको आनंद दे रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी जैसी। आजकल भी चांदनी देखते हो, लेकिन वह एक अजीब ही चांदनी थी, क्योंकि वहां भगवान राम बैठे हुए थे। जहाँ भगवान राम बैठते हैं, हवा भी चलती है, गुण भी विकसित हो जाते हैं, फूल भी विकसित हो जाते हैं, प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखती है कि प्रकृति का रखवाला हाँ खुद ही बैठा हुआ है। प्रभु बोले गिरा गंभीर रूप से सागर के समान, गंभीर नीर निधि, दूध के समुद्र के समान जैसी। क्या बोले? देखिएगा, हे भरतभद्र अब कहो अभीप्सित अपना,
सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। हे यार रहा क्या भरत अभिषिक्त, अब भी मिल गया अकंटक राज उसे, जब तब भी पाया तुमने तरतले अरण्य बसेरा। रह गया अभिषिक्त शेष प्रताप क्या मेरा, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। हे भरतवत, अभिषिक्त जिज्ञासा, इच्छा, आकांक्षा, चॉइस, विश, डिजायर। इच्छा क्या इच्छा है आपकी? अपनी इच्छा बताइए। सब सावधान हो गए, जैसे स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न भंग हो गया। और क्या है, और क्या कह रहे हैं भरत, क्या कह रहे हैं कि जो है आर्य, बड़े भाई को आर्य, जैसे आजकल दादा बोलते हैं, कब बोला जाता, दादा तो बोला ही जाता था, आर्य संबोधन से होता है कि हे यार, हे भाई, अब तुम ही मेरी इच्छा बता दो, क्योंकि निष्कंटक बिना किसी बाधा के मुझे अयोध्या का राज्य तो मिल गया है, अब भी मेरी कोई इच्छा बाकी है? मेरी इच्छा बता दो, क्या बाकी है? आपकी विरह में तड़प तड़प के राम राम कहते हुए राजा दशरथ थे ने कहा था, जब सुमंत लौट के आए थे तब बोला था, कैसे हैं राम, नहीं आए। राम राम कह राम सनेई, पुन कह राम लखन वैदेई। हे रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिन जिए तो बहुत दिन बीते। राम राम कह राम कह राम राम कह राम, तुलसी जस विरह के राव गए। सो तो 5 बार राम बोला था। राम राम कहो राम कहो, राम राम कहो राम, ये दुआ बोला था। इसी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, अकंटक राज भी मिल गया, पिताजी चले गए, मेरी क्या इच्छा है? हे भाई, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही है। और क्या कहते हैं, पाया तुमने तरु तले, तरु वृक्ष के नीचे, अरण्य वन। अरण्य रामायण में भी कांड है, तीसरा कांड अरण्य कांड, वो वन के ऊपर सारा कांड है। तर तले अरण्य बसिया, वन में वास कर दिया है। अब क्या कह रहे हैं, रह गया अभिषिक्त शेष तथापि क्या मेरा। अब मेरी इच्छा शेष क्या रह गई? कुछ भी इच्छा शेष नहीं रही है। और आगे क्या कह रहे हैं, तन तड़प तड़प के तप्त तात ने त्यागा। बुखार, ताप, आजकल क्या कहते, फीवर आ गया है, लेकिन मुझे बेरहम है, राम के बेरहम में ताप था, तप रही थी। ये विनय क्यों मिला इन्हें, राम का वियोग क्यों हुआ था? क्योंकि अंतिम सुरत साप की आई, अकौशल्य सब कथा सुनाई। श्राप लगा हुआ था इनको। श्राप किसका लगा हुआ था? अंध और अंधी। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप लगा था। कैसे श्राप लगा था, यह भी हम बात बता रहे हैं। एक बार महाराज दशरथ सुमंत के साथ सरयू नदी के किनारे शिकार खेलने जा रहे थे। तो राजा दशरथ ने कहा कि आज सुमंत, आज हाथी की शिकार करेंगे। तो उन्होंने कहा, महाराज हाथी की शिकार राजा लोग नहीं करते, हिरण की शिकार करते, शेर की शिकार करते हैं, आप काम अनुचित करने जा रही है। लेकिन प्रभुता पाए मद के न हुई, राज पाकर हरि को मद हो जाता है। और इनका समय भी आने वाला था, तो होनी होती है, वो होके रहते अच्छे लोगों की मत खराब हो जाती है। तो उन्होंने कुछ नहीं, उधर श्रवण कुमार की भी माता पिता की डोली भी सरयू के किनारे आ गई। उन्होंने कहा प्यास लगी है, वो कमंडल लेके पानी लेने गए। जैसे ही इन्होंने कमंडल डुबोया, कमंडल में आवाज जल की जैसे आती है, वैसे हाथी के सूंड में भी जब पानी आता है, कमंडल जैसी आवाज आती है। इन्होंने समझा जंगली हाथी है, इन्होंने आवाज पर ही शब्द वेदवाण छोड़ दिया। अब वो शब्द वेदवाण श्रवण के लग गया। जब श्रवण के लग गया, श्रवण के महाराज दशरथ मामा थे, उन्होंने कहा मेरे माता पिता को पानी दे दो। पानी देने के लिए वो आगे बढ़े, तो उन्होंने कहा ये मेरा पुत्र श्रवण नहीं है।
सारी बात बताई तो कहा जिस प्रकार से मैं पुत्र के शोक में मर रही हूँ, पानी देने वाला कोई नहीं है, उसी प्रकार चार चार लड़के होते हुए भी अंत समय तुम पुत्र के शोक में मरोगे, कोई भी तुम्हें पानी देने वाला नहीं मिलेगा। तो ये श्राप था। इसी श्राप के बारे में बता रहे हैं कि तन तड़प तड़प कर तप्त बुखार में तात पिताजी ने त्याग दिया, छोड़ दिया, रह गया अपिसित और तथापि अभागा। अब इस अभागे के लिए और कौन सी इच्छा शेष है भाई, ये तुम ही बता दो। तो इसमें देखिए आप क्या लिखोगे व्याख्या में, विशेष में लिखोगे नंबर 1 शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग, नोट कर लेना, शुद्ध खड़ी बोली। नंबर 2 भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त। नंबर 3 शैली गीत शैली। नंबर 4 रस, करुण रस। नंबर 5 शब्द शक्ति, व्यंजना। नंबर 6 गुण, प्रसाद। नंबर 7 अलंकार। मानवीकरण, तड़प तड़प, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश। और इसके बाद उपमा और नंबर 4 अंतरास। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये विशेष में आपको लिखना होगा। और कल आप सेकेंडरी क्लास वाले लिखना न भूलिएगा। कल आपको जो है लेक्चर में देंगे एक गर्ल विद बास्केट, इसका लेक्चर होगा रिटन बाय विलियम सी डगलस। धन्यवाद।